एक समय की बात है कि भगवान कन्हैया माला जप रहे थे। नेहा ध्यान दो जरा, तुम तो भक्त नहीं हो भगवान कन्हैया की, इसलिए ध्यान दो। अब इधर उधर की बात को बिल्कुल छोड़ दो। हाँ जी, कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया माला जप रहे थे और आप ये सोचिए खुद भगवान होकर वो किसके नाम की माला जप रहे थे? जो 16 कला अवतारी हैं वो किसके नाम की माला जप रहे थे? नेहा ने पहले ही बता दिया। माला जो जप रहे थे वो राधा रानी के नाम की माला जप रहे थे। भक्तों, उसी समय रुक्मणी के कानों में आवाज आई। जब भगवान कन्हैया के मुख से निकला राधे, एक दाना छोड़ दे और राधे राधे बोले, बराबर में आकर बैठ गई। तो जब बराबर में आकर के बैठ गई, जब शब्द सुना राधे राधे, तो रुक्मणी जी ने यह सवाल पूछा भगवान कन्हैया से, प्रभु एक बात बताइए, आखिर ये राधा है कौन? तो देखिए किस प्रकार आज रुक्मणी जी पूछ रही हैं। प्रभु कौन है ये राधिका, जिनके ख्वाबों में खोए रहते हो? ध्यान देने वाली बात है। प्रभु कौन है ये राधिका, जिनके ख्वाबों में खोए रहते हो? दुनिया रटती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधा राधा रटते हो। ये हो प्रभु, ये जमाना तुम्हारा नाम लेता है और तुम ये कौन सी राधा है जिसका नाम लेते हो? तो भगवान कन्हैया ने क्या जवाब दिया? राधा है धारा प्रेम की। राधा का उल्टा, राधा का जो नाम है उसे उल्टा कर देखो तो क्या हुई? धारा। राधा है धारा प्रेम की, जो इस ब्रज के अंदर बहती है। मेरे दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती। जब भगवान कन्हैया ने ये कहा कि मेरे दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधिका रहती है, तो रुक्मणी जी को वहीं शक हो गया। कहते गए कि सौत तो चून की भी बुरी। बुजुर्ग बताते हैं, बोले आखिर ये राधा है कौन? और बात पहुंच गई दिल तक, तो अब मेरा घर बिगड़ने में कोई देर नहीं। लेकिन ये राधा को देखना चाहिए, राधा है कौन, इसको आजमाना चाहिए। पता चला कि बरसाने वाली राधा है। रुक्मणी जी ने बुलाया और एक कमरे में बिठा दिया। बोले आज इसको देखूंगी मैं। धोखे से बुला लिया। अब रुक्मणी जी राधा रानी को आजमाने के लिए चलती है। एक लोटा दूध गर्म करके खौला लिया दूध को, और मैं इससे जाकर ये कहूंगी कि ये तेरे कन्हैया ने भेजा, इसे एक साथ पी ले, फट जल जाएगा। तो क्या हुआ भक्तों, सुनो। वो थी भी योगिनी शाम की, जैसे लोटा दूध गर्म करके पहुंच के, ले राधा तेरे कन्हैया ने भेजा है, इसे एक साथ पी ले। राधा ने लोटा को पकड़ा। जब भगवान कन्हैया का नाम सुना कि कन्हैया ने भेजा है, वो थी भी योगिनी शाम की, उस आस में ही जी गई। गर्म दूध रुक्मण ने भेजा, उस दूध को राधा पी गई। रुक्मण दूध देकर आगे बढ़ी, बोले देखो कि मरी या ना मरी अभी।
रुक्मण ने देखा पलट के, देखे बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। रुक्मण ने देखा पलट के तो जाके भी लाले पड़ गए। रुक्मण ने देखा पलट के तो जाके भी लाले पड़ गए। गरम दूध राधा ने पिया, उधर कन्हैया के छाले पड़ गए। इधर कन्हैया के छाले पड़ गए। तभी समझ गए रुक्मणी कि वास्तव में राधा कोई शक्ति है। लेकिन आगे बताऊंगा इस भजन में मैं आपको कि राधा रानी कितनी बड़ी शक्ति है। एक समय की बात है कि सारी गोपियां इकट्ठी होकर भगवान कन्हैया के पास खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया से पूछा, कन्हैया एक बात बता, आज तुझसे हम एक बात पूछने के लिए आए हैं कि बताओ कि जितना प्रेम तू राधा से करता है उतना प्रेम हमसे क्यों नहीं करता। भगवान कन्हैया हैरत में रह गए, बोले अब मैं जवाब कैसे दूंगा। बोले बकताने पर बता दूंगा। सारी गोपियां नाराज होकर चली गई। कहा कि कन्हैया हम जब तक तेरे पास नहीं आएंगे कि जब तक तुझे बताएगा नहीं कि जितना प्रेम तू राधा से करता है उतना प्रेम हमसे क्यों नहीं करता। लेकिन कन्हैया बिना ग्वाल गोपियों के तो एक पल नहीं रहते थे। एक रात काटनी भारी पड़ गई। कन्हैया ने सुबह होते ही बहाना लगा लिया। और बहाना कैसा लगाया कि बीमार पड़ गए खुद ही। सारे ब्रज को पता चल गई भाई कन्हैया बीमार हैं। जो गोपियां नाराज होकर गई थी वो दौड़ी दौड़ी चली आई। ग्वाल वाल आ गए और गोपी पूछ रही है, कन्हैया तू कल तो ठीक था लेकिन आज तुझे क्या हो गया। आइए सुनिए, भजन में बड़ा आनंद आएगा, ध्यान देना। कि एक दिन बोले मदन मुरारी, आइए मीठी मीठी ताली बजाना है। एक दिन बोले मदन मुरारी और है गए दर्द पेट में भारी। भगवान कन्हैया ने कहा मैं बहुत बीमार हूं। कि बोले क्या हुआ? कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। एक दिन बोले मदन मुरारी और है गए दर्द पेट में भारी। यूं उगलाए के ताली बजाना कुर्सी वालों आप भी। दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, गयो दर्द पेट में भारी, है गयो दर्द पेट में भारी। यूं बुलाए के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। सुना हाल में हाल ग्वाल कान्हा के पास में आए। सुना हाल में हाल ग्वाल कान्हा के पास में आए। सुना हाल में हाल ग्वाल कान्हा के पास में आए। सुना हाल में हाल ग्वाल कान्हा के पास में आए। क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए। क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए। पूछ रही है सखियां सारी, पूछ रही है सखियां सारी, पूछ रही है सखियां सारी, पूछ रही है सखियां सारी। सुनो मेरे गिरधारी तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हालत कैसे हुई है तुम्हारी। सुनो मेरे बनवारी तुम्हें क्या हो गया है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। ताली बजाओ मेरे तालियां।
उनमें एक बड़ी चतुर गोपी थी। कैसी चतुर गोपी पता कौन सी गोपी? जैसे हमारी नेहा है, बड़ी चतुर गोपी थी। हंसने वाली बात नहीं, अगर भगवान कन्हैया की हम गोपी बन जाए ना तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सुन के चतुर सखी एक बोली, 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 लाओ दर्द पेट की गोली, लाओ दर्द पेट की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली। दुकान पे जाएंगे दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के। सुनो भजन पढ़ रहा है आगे और ध्यान देना। एक बड़ी चतुर गोपी थी और वो गोपी सभी गोपियों में से निकल करके दौड़ी दौड़ी गई कहां? पहले डॉक्टर लोग तो थे नहीं, कौन थे? वैद्य। और वैद्य भी आसपास नहीं रहते थे, बहुत बहुत दूर वैद्य रहते थे। टीका टीक दोपहरी पड़ रही थी। 3 किलोमीटर पैदल चल के गई गोपी और जाकर वैद्य जी के पास कहने लगी, वैद्य जी मुझे दवा दे दो। वैद्य जी बोले क्या परेशानी है तुझे? बोले मुझे परेशानी नहीं है, मेरा कन्हैया बीमार है। कन्हैया? वैद्य जी बोले उसकी कोई दवा नहीं है मेरे पास। वैद्य जी समझ के कोई ना कोई नाटक होगा। अरे उसका तो पूरा जमाना उसके नाम का बीमार रहता है, वो कैसे बीमार हो गया? बोले वैद्य जी मेरे कन्हैया के पेट में बहुत दर्द है और दवा में लेकर जाऊंगी तुमसे। हट पकड़ गई गोपी। वैद्य जी बोले अब इसे दवा देनी पड़ेगी। 3 पुड़िया बनाकर दे दी। सुबह दोपहर शाम पानी में घोल कर पी लेगा, तेरा कन्हैया सही हो जाएगा। 3 किलोमीटर पैदल चल के गई और 3 किलोमीटर पैदल चलकर आई और तीनों पुड़िया खोलकर जब रखी कन्हैया के सामने, कन्हैया ये सुबह के, ये दोपहर के, ये शाम की है। कन्हैया ने तीनों दवा को फेंककर मारा। गोपी को बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी परेशान होकर इसके लिए दवा लेने गई और दवा लेकर आई और इसने दवा को फेंक दिया। बोले कन्हैया ये तूने क्या किया? मैं कितनी मेहनत करके तेरी दवा लेकर आई। तो भगवान कन्हैया ने क्या जवाब दिया सुनो। अरे गोपी तू ये क्या दवा लेकर आई है? बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। बोले तो फिर तू ही बता कहां से लाए तेरी दवा? बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। गोपी बोली बता कहां जाए तेरी दवा लेने के लिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो दवा तुम्हारे पास भी है जिससे मैं सही हो सकता हूं। हमारे पास कि हाँ तुम्हारे पास वो दवा है। ऐसी कौन सी दवा है? यहां सुनो। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। है जाओ बिल्कुल ठीक। अगर मुझे ठीक करना है, चलो भैया गुब्बारे वाले आ गए। चलो भैया कोई बात नहीं, दरबार से लगाओ। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। बोले कृष्ण दवा ऐसी सु मोकु चैन न आवे। है जाओ बिल्कुल ठीक जो अपने धोखे पैर पिलावे। है जाओ बिल्कुल ठीक जो अपने धोखे पैर पिलावे। है जाओ बिल्कुल ठीक जो अपने धोखे पैर पिलावे। है जाओ बिल्कुल ठीक जो अपने धोखे पैर पिलावे। गोपी आपस में घबरा में, गोपी आपस में घबरा में, गोपी आपस में घबरा में, गोपी आपस में घबरा में। ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे। तुरंत सुधाए के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के। दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के।
दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, है गयो दर्द पेट में भारी, है गयो दर्द पेट में भारी, रोग बुलाए के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। सुनो, जब कहा कि ऐसी कौन सी चीज हमारे पास जिससे तू सही हो सकता है, कहा बोले कृष्ण दवा ऐसी सो मुंह को चैन ना आवे, और है जाऊं बिल्कुल ठीक जो अपने धोके पैर पिलावे। बोले हम तुझे धोकर पैर दे, वाह कन्हैया वाह, अरे तेरा पूरा संसार तेरे धोकर पैर पीता है, तो हमसे कह रहा है अरे हम तो नरक के वासी हो जाएंगे, हम तुझे धोकर पैर नहीं दे सकते। चलो तुम मत दो, ब्रज में बहुत गोपी हैं, कोई ना कोई धोकर पैर दे ही देगी। अब गोपी जा रही है, जगह जगह ढूंढ रही हैं, लेकिन कोई ऐसी गोपी नहीं मिली जो अपने धोकर पैर दे दे। जिसके दरवाजे पर जाएं, कोई तो सुनते भग जाए कि कन्हैया को धोकर पैर दे दो, नहीं कन्हैया बीमार है। कोई सुनते ही फटकार मार के भगा दे, कोई सुनते किवाड़ बंद कर ले, कन्हैया को धोकर पैर मांग रहे हैं। ये बताओ, जैसी कहीं वैसे ही आकर कन्हैया के सामने खड़ी हो, कन्हैया तेरा कोई ऐसा दीवाना नहीं मिला जो तुझे धोकर पैर दे दे। सब जगह हो जाएगी तुम कि हाँ, जहां तक हमारा बस चला हम सब जगह घूम आए। अब सुनिए भगन का, सुनो भजन का सार। अब भजन का सार सुनिए, वहां क्या होता है। जब भगवान कन्हैया ने कहा कि सब जगह घूमी आए, हम सब जगह घूमी आए, कि एक बात बताओ, तुम राधा रानी के पास गई कि राधा रानी के पास तुम नहीं गई? अरे गोपियाओ, एक बार राधा रानी से पूछ लो, अगर हो सके वो धोकर पैर दे दे। अब दौड़ी दौड़ी जब वो पहुंचती हैं और जाकर राधा के पास पहुंची, और जिस हाल में राधा रानी बैठी थी, जब सारा हाल बताया, अरे राधा, अरे तू यहां बैठी है, अरे तेरा कन्हैया बहुत बीमार है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और तेरे कन्हैया ने कहा है जो ब्रज में मुझे धोकर पैर, अपने दोनों पैर धोकर मुझे दे देंगे तो वो जल से मैं सही हो जाऊंगा। जय हो। तो सुनो भक्तों, ध्यान देने वाली बात है, जिस हाल में राधा रानी बैठी थी, एक साथ खड़ी हुई और नंगे पैर दौड़ लगा दी, एक साथ रोने लगी राधा रानी, मेरा कन्हैया। वो आंखों में आंसू भर लाई, आज अश्कों की धारा बह रही है राधा रानी की नैनों से। वो आंखों में आंसू भर लाई, राधा नंगे पैर दौड़ी, धोकर पैर दिए शाम को, मर्यादा सब तोड़ी। राधा रानी नंगे पैर दौड़ी चली आई, कन्हैया अरे तूने मुझे इतना बेवफा समझ लिया, इतना हरजाई समझ लिया, अरे एक बार मेरे पास खबर भेजता तो सही, मैं तो तेरे लिए तेरे चरणों में जान भी नौछावर कर देती। एक बर्तन मंगाया, दोनों पैर उसमें रखे, जल मंगाया, दोनों अपने पैर जल से धोए और धोकर के कन्हैया को दे दिए। आज कन्हैया ने राधा रानी के चरणों का चूर्ण मत पिया। सोचिए, जिस 16 कला अवतारी ने राधा रानी के चरण धोकर पैर पिए हैं, वो कितनी बड़ी आद्य शक्ति होगी। जो लोग कन्हैया राधा के बारे में जो बात करते हैं वो गलत है। भगवान कन्हैया ने स्वयं राधा रानी के चरणों का चरण अमृत पिया है। तो आइए भक्तों,
अब गोपी बोली, राधा तूने ये क्या किया? अरे तूने धोकर पैर कन्हैया को दे दिए, तू तो नरक की वासी हो गई। भक्तों, जब ये बात गोपियों ने राधा से कहा कि तू नरक की वासी हो गई, तो राधा रानी ने क्या जवाब दिया? अगर मेरा कन्हैया मेरे पैरों के जल से पीकर सही हो जाता है, बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। अगर मेरा कन्हैया मेरे पैरों के जल से पीकर सही हो जाता है, अरे गोपियाओं तो तुम एक नरक की बात कर रही हो, मैं ऐसे हजारों नरक भुगतने के लिए तैयार हूं। जय हो। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है। ओ बंदगी इम्तिहान लेती है, ओ बंदगी इम्तिहान लेती है, ओ बंदगी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है। बंदगी इम्तिहान लेती है। भगवान कन्हैया सही हो गए, चरणों का चरण अमृत पी करके हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी। अरे तुम रोजाना मुझसे ये पूछती थी कि जितना प्रेम मैं राधा से करता हूँ उतना प्रेम तुमसे क्यों नहीं करता? बड़ी सीधी सी बात है, अरे जो राधा ने काम करके दिखाया वो तुम 7 जन्म में भी नहीं कर सकती। तुम तो डर गई कि हम नरक के वासी हो जाएंगे, लेकिन राधा रानी नरक से भी नहीं डरी। हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी। आंसू लगे रात का प्यारी, आंसू लगे रात का प्यारी। हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी। आंसू लगे रात का प्यारी, आंसू लगे रात का प्यारी। तुरंत सुधाए के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। एक दिन बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी। एक दर्द पेट में भारी है के दर्द पेट में भारी। बुलाए के दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। ओ दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के, दवा तो कराओ वैद्य बुलाएंगे। दवा तो कराओ वैद्य बुलाए के।